जैसा हम 2 दिन से अखबार में एक न्यूज सुन रहे हैं, ऐसे निर्दयी नहीं थे। विचार करो। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे परिवार के लोगों ने परिवार को बनाया। आज भी हम अपने बच्चों को एक सीख देते हैं कि बेटा पढ़ो, उन्नति करो, लेकिन जीवन का फैसला परिवार वालों को पूछ के करो। और जो मन मर्जी से जो फैसले करते हैं उनकी कभी कभी दशा अभी जो कल परसों न्यूज सुन रहे हो वैसी होती है। माता पिता को बेचारों को पता ही नहीं कि बेटी की कब हत्या हो गई। जिस लड़के के साथ में उसने अपने माता पिता का विरोध करके संग किया, अपना सर्वस्व दिया, उस लड़के ने उसके 35 टुकड़े कर दिए महाराज, एक आध नहीं, उसके शरीर के। विचार करो, उसको मार के उसके देह के टुकड़े, कितना निर्दयी रहा होगा वो व्यक्ति। टुकड़े किए सो तो किए, पर फ्रिज में भर के रखे और रोजाना 2-4 दिन बाद में 2-2, 4-4 टुकड़े ले जाके बाहर जंगल में फेंक के आता। और उसी कमरे में वो रहा, वहीं रहता, वहीं खाता, वहीं सोता। जब पकड़ा गया तो पुलिस वालों ने पूछा तो उसे इस कृत्य का कोई अफसोस नहीं। क्या है? इसलिए वो रावण भी हंसता ही है। ऐसे रावण को, जो रावण ने एक सिर्फ सियाजू का हरण किया था, उसकी गलती के लिए उसके समग्र वंश का नाश कर दिया राम ने। तो समाज की एक ये उपकार होनी चाहिए इस देश के लोगों की, हमारी न्यायपालिका के सामने, हमारे राजनेताओं के सामने, कि कुछ ऐसा नियम बनाएं कि ऐसे लोग जब पकड़े जाएं और पकड़ते ही जब उनका ये कृत्य सिद्ध हो जाए तो फिर कहीं दलील हलील नहीं, उसको तो चौराहे पे खड़ा करके या तो शूट करें और या फांसी दे दे तुरंत वही। और अंतर्घाते नहीं, बाहर दें, बाहर चौराहे पे फांसी दे के लटकाएं उन्हें, ताकि उनको देखे और लोग भी डरें। आजादी क्या काम की महाराज जी, बोलिए। ऐसे कई, ये तो ठीक है, समाज में कितना वहशीपना आ गया है। देखिए, मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं, वर्तमान समय की तो ऐसी स्थिति है, एक मां अपनी बेटी को अपने पिता के संग भेजने में भी संकोच करती है महाराज। ऐसी स्थिति आ गई है, क्या करें? क्यों? क्योंकि ये विकार इतने बढ़ गए, इस युग के प्रभाव से इतने प्रबल हो गए। और जितनी दुष्ट आत्माएं होती हैं ना मुकेश जी, वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु हमें ऐसे मौके में जन्म दो कि हम ज्यादा तो साधना नहीं कर सकते, ज्यादा तप नहीं कर सकते, ज्यादा भजन नहीं कर सकते, हल्का फुल्का भजन भी करके हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें आप एक बार मनुष्य बनाएं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि बेटा, कलयुग में बहुत हल्का भजन करोगे तो भी मुक्त हो जाओगे। यहाँ तुम्हें साधना तप जप करने की जरूरत नहीं, केवल हरि गुण गा, हरि के गुणों को गा के उतरे नर भव सिंधु था पार हो सकते हो। तो उनको भेज देते हैं भगवान। वो आत्मा का जो स्वभाव है वो बदलेगा नहीं महाराज। मनुष्य तो बन गए, आए तो भजन करने को परमात्मा का निवेदन करके, पर आते ही अपना वो स्वभाव वो चालू हो जाता है।
सभी ऐसे नहीं। तो इन विकारों से मुक्त कैसे हुआ जाए? देखिए फर्क क्यों हो रहा है। आज से मैं कई बार कहता हूं तो हमारे युवा कहते हैं महाराज तो पुरानी बातों, अरे ओल्ड इज गोल्ड। आप हमारी सभ्यता में जीना चाहते हैं, इस संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जीना चाहते तो वो ऐसा था और वैसा होगा, आज नहीं तो आने वाले कल में वापस वैसा होना पड़ेगा। पहले संयुक्त परिवार थे, आजकल एकल होना शुरू हो गए। पर अब धीरे धीरे उनको समझ में आया है कि एकल नहीं, संयुक्त परिवार में रहने का आनंद कुछ और होता है, तो लोग पुनः संयुक्त होना चालू हो गए। दादा दादी अपने बच्चों को रात को बिठा के कहानियां सुनाते थे, वीरों की कहानियां, दानवीरों की कहानियां, भक्तों की कथाएं, रामायण, भागवत, गीता के कुछ प्रसंग सुनाते थे। और वो छोटे छोटे नन्हे पोता पोती दादा दादी के पास बैठ के बड़े भाव से सुनते थे। अब तो दादा को भी मोबाइल से फुर्सत नहीं, पोतों को तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में दादा को भी कुछ नहीं आता, पोते को पास में बिठाते हैं, बेटा इसको कैसे चलाते हैं, बेटा बता तो ये इसको। अब बूढ़े को पूछो तू सीख के कहाँ जाएगा, काय को सीख रहा है, राम राम का नहीं, लेकिन फिर भी कौन सिखाएगा। ये गड़बड़ियां हो रही है महाराज। एक ही उपाय है इसका, इन कली के विकारों से मुक्त होने का। राम कथा कली बिपट कुठारी, एक कुलाड़ी है, इसे जो भाव से सुनता है, जो गाता है, ये प्रमाणिक है कि उसके विकार समाप्त हो जाते हैं। और विकार समाप्त हो जाते हैं तो मन प्रभु के चरणों में लगता है।